नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना के लिए गजट अधिसूचना जारी की। बिहार समेत अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 को शुरू होगी जनगणना। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राष्ट्रीय जलमार्गों का होगा विकास। बिहार में बनेगा इनलैंड वाटरवे हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और राज्य में मानसून के आगमन के लिए बन रही है अनुकूल परिस्थितियां। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में पूर्णिया के रास्ते होगा दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना कराए जाने की गजट अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार जनगणना के पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गणना की जाएगी। वहीं बिहार समेत देश के अन्य भागों में दूसरे चरण में जनगणना का काम 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके अलावा इस बार जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। यह जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। यह जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बिहार को आंतरिक जलवाह केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना में गंगा नदी में जल परिवहन और वाटर मेट्रो के विकास को लेकर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि राज्य में गंगा नदी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन मार्ग का उन्नयन किया जाएगा। बिहार को एक इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में हब बनाने के लिए भी सुझाव दी है। तो एक हब, क्योंकि बनारस से हल्दिया तक 1390 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम कैसे इससे लाभ उठाएं और पर्यावरण को सही सुरक्षित करते हुए हमारे व्हीकल मूवमेंट का गतिविधि कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चीजों को ध्यान रख के ही हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। श्री सोनोवाल ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। 6,000 करोड़ से ज्यादा लागत से नेशनल वाटरवेज की विकास के लिए कदम उठाया है और इसके वजह से कार्गो हैंडलिंग के सिलसिले में आज भारत में हमारे 700% बढ़ोतरी हुई है। जलमार्ग के जरिए आज हमारा कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर्स मूवमेंट और रिवर क्रूज को हम बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। निश्चित रूप से अगले दिनों में हमारे गंगा के जरिए है भारत का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम अपने अलग अलग कार्यक्रम को लागू करके निश्चित रूप से जनता के सहयोग से हम आगे जा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सारण, सीवान, गोपालगंज समेत पूरे बिहार की जनता उत्साहित है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 जून को 10 बजे दिन में सिवान के धरती जसौली पंचरुखी में
आगमन हो रहा है और सारण, सिवान, गोपालगंज की लाखों जनता पलके बिछाए हुए उनका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री जी 11 वर्ष में 52वीं बार आ रहे हैं और 9 महीने में 6ठी बार बिहार आ रहे हैं। दरभंगा, जमुई, भागलपुर, झंझारपुर, विक्रमगंज और अब जो है सिवान आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का प्यार है, आते भी हैं, सौगात भी लाते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के कथित अपमान मामले की एनडीए नेताओं ने कड़ी निंदा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस अभद्र व्यवहार के लिए बिहार की जनता लालू प्रसाद को कभी माफ नहीं करेगी। मेरे मन में अफसोस है, लालू यादव जी आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आप अपमान करते हो। मन विक्षुब्ध है और तकलीफ से भी भरा है। ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा न देश कभी माफ करेगा। इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में लालू यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है। श्री सिंह ने पटना में कहा कि लालू प्रसाद ने सिर्फ बाबा साहब का अपमान ही नहीं किया बल्कि संविधान को भी अपमानित किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच बातचीत और बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम और पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने आज राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा, मुख्यमंत्री का चेहरा और साझा चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। यह भी तय हुआ है कि महागठबंधन की 5वीं बैठक 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में महागठबंधन की पटना में हुई 4थी बैठक के दौरान घटक दलों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इस सड़क के निर्माण पर 1105 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सड़क के चालू हो जाने से दक्षिण बिहार के विभिन्न हिस्सों में आना जाना आसान हो गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ स्थानीय सांसद मीसा भारती और रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे। इस एलिवेटेड रोड के चालू हो जाने से सिपारा से लेकर पुनपुन तक बसी आबादी को जाम की समस्या से राहत मिल गई है। लोगों ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया है। ट्रैफिक के कारण बहुत वर्षों तक जो है झूला है लोग, रेंग रेंग कर ट्रैफिक चलती थी, अब हवाई जहाज की तरह चलेगी और यहाँ से लेकर के गया तक के लोगों को, इधर जो है नालंदा तक के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ऐसे मुख्यमंत्री बार बार अपने पूरे जीवन काल तक रहे। 10 मिनट में यहाँ से लेके आप पहुँच जाइएगा पोठी तक। इतना अच्छा रोड बन गया है और ये बहुत बड़ा सौगात उनका है पटना मोहली रोड का कि यहाँ से निकल के लोग आराम से जा सकता है ट्रेवल करके। इसके बन जाने से अब हम लोग को बहुत आराम हो गया है। हम लोग को पुनपुन जाना रहता है, पहले बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जाम का सामना करना पड़ता था। अब ये होने से हमें कोई गिनती का कोई मतलब नहीं है, हम सीधे अब पुनपुन जाएंगे। बहुत बेहतर हो गया। मसौड़ी से भी आने में उतना ही टाइम लगेगा, बहुत नजदीक हो गया अब मसौड़ी आना जाना हम लोग के लिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। आधार को मुफ्त ऑनलाइन अपडेट कराने की तिथि 14 जून 2025 से बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दी गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह घोषणा की है। तिथि बढ़ाए जाने से ऑनलाइन अपडेट कराने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार में प्रवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 2 दिनों में मानसून के बिहार में प्रवेश की संभावना है और पूर्णिया के रास्ते राज्य में मानसून प्रवेश करेगा। श्री कुमार ने बताया कि दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार इस बार राज्य में सामान्य से अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है।
बिहार राज्य की बात करें तो राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून जो है इंटर करने की अनुकूल परिस्थिति बन रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 दिनों के अंदर राज्य में मानसून प्रवेश कर जाएगा। इस बार भी जो है मानसून जो है तो पूर्वी हिस्से से ही प्रवेश करने की संभावना है और जो भी है जो पूर्णिया के रास्ते खास करके जो होते हैं उस तरफ से ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून जो है प्रवेश करेगा। जो विस्तारित पूर्वानुमान जो जारी होता है जो LRF जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहते हैं हम लोग पूरा सीजन मानसून सीजन का होता है, तो उसमें जो पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि राज्य में जो है तो बारिश जो है तो सामान्य से अधिक होने की संभावना है पूरे मानसून सीजन के दौरान में। इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया कि जिले के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और किशनगंज जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, समस्तीपुर, वैशाली समेत विभिन्न जिलों में भारी बारिश की आशंका को लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। हमारे बक्सर संवाददाता ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा में क्रिकेट खेलने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के दवेड़िया गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक बालक की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रामनगर में वज्रपात से 2 छात्रों की मौत की खबर है, जबकि जिले के बेतिया में एक महिला की वज्रपात की चपेट में आकर मौत हो गई। इधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकली गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत मघेली गांव में वज्रपात की घटना में एक किशोर की मौत हो गई। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों से कहा है कि अगले 90 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान ने दुनिया को आपदाओं के बारे में चिंतित कर दिया है। पर्यावरण के संरक्षण के बगैर 100% आपदा से बचना असंभव। अगर हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो आपदाओं को रोक नहीं। हम आपदा से बचाव की योजना बना रहे हैं, साथ में आपदा ही न आए ऐसी योजना भी बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि हर राज्य के राहत कमिश्नर ने इसके लिए भी अपने राज्य का एक कार्यक्रम कम से कम तैयार करवाना चाहिए, जिससे आपदा आए ही नहीं। प्रदेश के अलग अलग भागों में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। सारण जिले में नया गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत वाजिदपुर में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 19 पर आज सुबह एक पिकअप वैन के पलटने से एक बच्चे और 2 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना के लिए गजट अधिसूचना जारी की। बिहार समेत अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 को शुरू होगी जनगणना। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राष्ट्रीय जलमार्गों का होगा विकास। बिहार में बनेगा इनलैंड वाटर वे हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सीवान के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और राज्य में मानसून के आगमन के लिए बन रही हैं अनुकूल परिस्थितियां। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में पूर्णिया के रास्ते होगा दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।